हाय गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल में डेटा को कैसे अपडेट करते हैं या किसी डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। आज के वीडियो में हम टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। जो फर्स्ट है अपडेट, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। दूसरा है डिलीट, डेटा को रिमूव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना वर्क बेंच स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये स्कूल डेटाबेस बना हुआ है जैसे आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यूज़ डेटाबेस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि स्टूडेंट वाले टेबल में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट टेबल में ये डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे 5 एंट्रीज है अलग अलग स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि डेटा को कैसे अपडेट किया जाता है। अगर हमें यहाँ पे किसी डेटा को अपडेट करना है तो हमें अपडेट क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये जो फर्स्ट डेटा है, जिस जो स्टूडेंट का नाम है अमित, इसको अपडेट करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारी क्वेरी होगी अपडेट स्टूडेंट टेबल का नेम, और यहाँ आएगा सेट नेम। इसका सपोज अभी हम नाम रख देते हैं छोटू। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि हमें इस रो को अपडेट करनी है, राइट, फर्स्ट रो को। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो पूरे टेबल का डेटा अपडेट हो जाएगा विथ नेम छोटू। इसलिए किसी चीज़ को अपडेट आप करते हैं तो वेर कंडीशन ज़रूर लगाइएगा। गलती से अगर आपने मिस कर दिया तो सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गई हमारी क्वेरी क्योंकि हमने इसे बंद करके रखा था। अब देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो गई है। अब वापस से हम अपने टेबल में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो था हमारा यहाँ पे पहले अमित था, अब वो छोटू हो गया है। अभी हम ट्राई करते हैं कि हमने एक ही कॉलम को अपडेट किया था। अब हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एक साथ में दो कॉलम को अपडेट करें। मीन्स नेम कॉलम को भी हम ट्राई करेंगे अपडेट करने के लिए, और इज एक्टिव कॉलम को भी हम ट्राई करेंगे एक्टिवेट अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए हम वापस से क्वेरी लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट। अभी हम इस कॉलम को ट्राई करते हैं, सेकंड वाले को, जिसमें स्टूडेंट नेहा का डेटा है। सेट नेम इज इक्वल टू, नेहा को हम कर देते हैं प्रिया। इसमें हम दो कॉलम अपडेट करेंगे, इसलिए हम एक और रखेंगे इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमें वेर कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। वेर कंडीशन वेर आई डी इक्वल्स टू 2, मीन्स आई डी इक्वल टू 2। इस इस रो को हम अपडेट करना चाहते हैं। हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम चेक करते हैं क्या आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिया हो गया है नेम चेंज होके नेहा से, और यहाँ पे इज एक्टिव जो है हमने इसको फॉल्स कर दिया। तो फॉल्स कर दिया तो ये ज़ीरो हो गया। ज़ीरो मीन्स कि फॉल्स। तो ये हो गया हमारा अपडेट। अभी हम डिलीट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, डिलीट। ये कमेंट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जस्ट, सॉरी। यहाँ पे हमने ये सारी क्वेरीज हमारी अपडेट की थी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नीचे डिलीट को। डिलीट क्वेरीज कैसे लिखी जाती है उसको सीखेंगे। तो चलिए इसमें से कोई एक ट्राई करते हैं, कोई एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अगर आपको डिलीट करना है
तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 3 ले लेते हैं। मीन्स कि ये जो राज है उसे हम डिलीट, ये राज वाली जो एंट्री है इसको हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकोलन। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं थर्ड एंट्री चली गई। तो गाइस ये डिलीट वाले क्वेरीज में वेयर कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये क्वेरी लिखा होता डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तो पूरे टेबल का डेटा डिलीट हो जाता। सो आप जब कंपनीज में काम करेंगे या कहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसे बहुत ध्यान में रखना। अगर ये मिस हो गया तो बहुत इशू हो जाएगा, आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके लिए आप पहले क्या कर सकते हैं, एक एक कंपनीज के अंदर लोग ये यूज़ करते हैं, पहले सेलेक्ट लिख लेते हैं किसी चीज़ को। पहले ऐसे हम क्वेरी लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 3। तो हम इससे अभी देखिए ये तो एक्चुअली चला गया डेटा। ये इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ ऐसे लिखते हैं क्यों है। अभी सपोज मुझे ये डिलीट करना था, सपोज इस स्टूडेंट का मुझे डेटा ये एंट्री डिलीट करनी है, तो पहले हम सेलेक्ट क्वेरी लिख के चेक कर लेंगे कि क्या डेटा आ रहा है, राइट। इससे हम कंफर्म हो गए कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है। कंफर्म हो गया, एक एंट्री आया। अब हम इसको चेंज कर देंगे और डिलीट कर देंगे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या हमारे पास डबल क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने, पहले डेटा को फैच करके देन हम डिलीट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्यूरेट डेटा डिलीट होगा। अब यहाँ हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक और डिलीट कर दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ तीन ही एंट्री बची है। सो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि चीज़ें कैसे की जाती है, किसी डेटा को अपडेट कैसे किया जाता है, किसी डेटा को डिलीट कैसे किया जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे ग्रुप बाय को।